नमस्कार दोस्तों, मैं लीगल लॉ सेक्शन पे अमिताभ बच्चन एडवोकेट। मैं आपसे आज रिकवरी सूट या मनी सूट के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्त, रिकवरी मीन्स ही आप समझ जाइए कि रिकवरी मीन्स ही मनी होगा कि किसी व्यक्ति के पास आपका मनी अटका हुआ है, पड़ा हुआ है और वह व्यक्ति देने से मना करता है, कतराता है, तो आप उस व्यक्ति से कैसे मनी को निकाल सकते हैं, कैसे आप उससे पैसा ले सकते हैं। इस ज़माने में पैसा देना आसान है, पर किसी व्यक्ति से पैसा निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो आपको कानून की सहारा लेना पड़ेगा और कानून ही आपको उस पैसे को निकलवा सकती है, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं होता है कि आप उस व्यक्ति से पैसा निकलवा सकते हैं, कोई पंचनामा करवा कर या फिर कोई किसी से दबाव बनवा कर, ऐसा नहीं हो सकता। तो रिकवरी सूट आप उस ग्राउंड पे फाइल कर सकते हैं कि वह बंदा पैसा लिया, आपने उसको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया, चेक के माध्यम से ट्रांजैक्शन किया, या फिर कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपको रखना पड़ेगा, तभी आप रिकवरी सूट फाइल करके आप मनी उससे रिटर्न ले सकते हैं। कहीं कहीं मनी सूट भी होता है। बिहार में ज़्यादातर मनी सूट के नाम से जाने जाते हैं, और दिल्ली वगैरह में आप फाइल कीजिएगा तो वहाँ पे रिकवरी सूट फाइल होते हैं CPC 151 में, और सारा प्रक्रिया CPC के तहत ही चलती है। इसमें आप एक उसको पहले नोटिस दीजिए, नोटिस के माध्यम से उसको आगाह कीजिए, इन्फॉर्मेशन दीजिए कि अगर आप हमारे पैसे 10-15 दिन के अंदर नहीं दीजिएगा तो मैं आपको ऊपर सिविल सूट फाइल करने जा रहा हूँ कोर्ट में। तब आप कोर्ट में आके जवाब दीजिए, कोर्ट में आके केस लड़िए और हमारा पैसा दीजिए। तो नोटिस के बाद आप एक सूट तैयार करवाइए, जो सूट फॉर रिकवरी 5 लाख 10 लाख रुपीज अंडर सेक्शन 151 CPC, ये आप केस टाइटल बनाइए। और मैटर तो आपका जिनके पास है उनके अनुसार से, और सिविल सीनियर जज जो आपके जुरिडिक्शन में बैठते हैं, आपके जुरिडिक्शन में जो आते हैं सिविल सीनियर जज, उनके यहाँ आप केस फाइल करवाइए। फिर आपको द्वारा कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट के रूल के अनुसार वो केस फाइल होगी और उसकी प्रोसेस होगी। उसकी प्रोसेस में ये होगा कि पहले केस फाइल करने के बाद उसको नोटिस जाएगी उस पार्टी को, वो पार्टी आएगी कोर्ट में अपीयर होगी, सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के आपने केस फाइल किया, उसका कॉपी आप उनको प्रोवाइड करवाइए। कॉपी प्रोवाइड करवाने के बाद वो देखेंगे, उनके काउंसिल पढ़ेंगे क्या है लीगल पॉइंट, क्या है, क्या फैक्ट है, क्या फैक्ट इन इशू है, क्या फैक्ट इन सब्सटेंशियल है, क्या क्या इसमें इशू बन सकता है। तो इस लॉ पॉइंट को देखने के बाद फिर वो अपना एक रिटन स्टेटमेंट फाइल करेंगे। उसके बाद उनकी एविडेंस होगी, एविडेंस प्लेंटिफ का होगा, डिफेंडेंट का होगा, दोनों तरफ से एविडेंस आएगी। उस एविडेंस के बाद आर्गूमेंट होंगे, कोई क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, कोई इंडिपेंडेंट विटनेसेस होंगे, उनकी एग्जामिनेशन होगी, कोई अदर विटनेसेस होंगे, उनकी एग्जामिनेशन होगी, आर्गूमेंट्स होंगे, फिर जजमेंट पे केस जाएगी। तो जजमेंट अगर आप बिल्कुल आपके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कंप्लीट है और मजबूत है तो फिर उस केस को आप जीत जाइएगा। आपके पैसे उनको देने पड़ेंगे। पैसे नहीं दिए, कोई प्रॉपर्टी है उसका आप डिटेल दीजिए कोर्ट में, वो उस प्रॉपर्टी को अटैच करेगी कोर्ट, उस प्रॉपर्टी को बेच के पैसे दिलवाएगी
कोर्ट के पास बहुत पावर है, वो किसी भी न किसी, बहुत लंबा हाथ होता है कानून का, वो कहीं ना कहीं से ढूंढ कर, वो कहीं ना कहीं से खींच कर वो ज़रूर आपको मदद करेगी। दोस्त जब भी मदद उसी व्यक्ति को मिलता है जो व्यक्ति कोर्ट के शरण में पहले जाता है। पहले जाने वाले व्यक्ति को 95% ही है कि आपको रिलीफ मिलेगा। जो बाद में गए उनको चांसेस कम होती है, लेकिन जो पहले गए उनको रिलीफ ज़रूर मिलेगा। तो दोस्त ये सूट फॉर रिकवरी का प्रोसेस है, और आप रिकवरी सूट फाइल कर सकते हैं, मनी सूट फाइल कर सकते हैं सीनियर सिविल जज के पास। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बेल बटन दबाइए, सब्सक्राइब करके आप बेल बटन दबा के रखिए। जो भी वीडियो आएगा आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे हर वीडियो को देखिए, हर वीडियो में आपको नई नई चीज़ें मैं आपको लेके आऊँगा। यही हमारे आपसे गुजारिश है। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।